स्मार्ट सिटी के लिए एक्शन में दिखे डीएम सुब्रत सिंह। काम में देर करने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को दे दी चेतावनी। दिखा डीएम सुब्रत सिंह का कड़क अंदाज। गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। काट कर छोड़ देने और मलबों के कारण अस्त व्यस्त सड़कों को देखकर जिलाधिकारी नाराज हुए। काम में देरी पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने 17 दिन में आधा दर्जन प्रमुख सड़कों पर चल रहे काम को पूरा करने का अल्टीमेटम दे दिया। शहर की 2 सड़कों पर काम पूरा करने को 12 दिन की मोहलत दी गई है। इनमें सिविल कोर्ट से डीएम आवास तक सड़कों का चौड़ीकरण, केबलिंग और पेवर ब्लॉक लगाने के अलावा इमली चट्टे से स्टेशन जाने वाली सड़क का काम हर हाल में 5 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इमली चट्टी मारीपुर महेश बाबू चौक और महेश बाबू चौक से मेहंदी हसन चौक रोड में पाइपलाइन बिछाने, केबलिंग और चौड़ीकरण और डीएम आवास से इमली चट्टी बस स्टैंड रोड का काम 10 मार्च तक पूरा करने को कहा गया है। इन इलाकों में स्पाइनल रोड, फेस लिफ्टिंग, सीवरेज सिस्टम और अंडरग्राउंड मेन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और अन्य योजनाओं के तहत संबंधित काम हो रहा है। डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि समय पर काम पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के वेतन में कटौती और अन्य कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निर्माण एजेंसियों पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। मौके पर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने निर्माण कार्य के संबंध में नक्शा दिखाने के साथ ही अन्य जानकारी दी। डीएम ने निर्माणाधीन बैरिया बस टर्मिनल का भी जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बस स्टैंड के आसपास घूमकर उन्होंने जायजा लिया। इस क्रम में डीएम ने टर्मिनल से जुड़े सभी प्रकार के कार्य समानांतर रूप से एक साथ करते हुए योजना पूरी करने के निर्देश दिए। हाल ही में टर्मिनल के फाउंडेशन का काम शुरू हुआ है। बीते दिसंबर में बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाया गया था। जिलाधिकारी ने कोर्ट व कलेक्ट्रेट इलाके में फुटपाती दुकानों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि न्यायालय और समाहरणालय परिसर से 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कोई वेंडिंग जोन नहीं होना चाहिए। साथ ही इन इलाकों के वेंडरों को डीएम आवास से इमली चट्टी बस स्टैंड जाने वाले रोड पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। कंपनीवार इमली चट्टी, जूरन छपरा व शहर के अन्य इलाकों में निर्माण स्थल पर डीएम पहुंचे और निरीक्षण किया। खुदीराम बोस स्टेडियम के पास सड़क पर मलबा देखकर जिलाधिकारी नाराज हुए और उसे हटाने का आदेश दिया। डीएम ने शहर में निर्माण की गति बढ़ाते हुए जल्दी काम पूरा करने का निर्देश देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी। इस दौरान नगर आयुक्त नवीन कुमार के अलावा स्मार्ट सिटी के सीजीएम राजेश सिन्हा भी मौजूद थे। निरीक्षण से पहले डीएम ने अपने कार्यालय में बैठक कर स्मार्ट सिटी के निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा की। हर योजना की प्रगति के बारे में रिपोर्ट कार्ड देखा। नगर आयुक्त व अन्य अधिकारियों के निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डीएम ने काम की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया और कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में कोताही बरतने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार लाइव नाउ के लिए अभिषेक रंजन की रिपोर्ट। विभिन्न कार्य चल रहा है जिसमें कि जो रोड्स का काम है उसमें आप लोग देख रहे हैं कि एसटीपी का काम होना है और मेन जो पाइपलाइन डलनी है, मैनहोल बनना है, उस रोड के बीच में ही बनना है। तो उसमें काम चल रहा है। हम लोग बिल्कुल टाइमलाइन फिक्स कर रहे हैं कि कौन से रोड के स्ट्रेच को कब तक कंप्लीट करना है और रोड के स्ट्रेच को कंप्लीट करेंगे तभी स्मार्ट सिटी की टीम जो है दूसरे रोड के स्ट्रेच पर फर्दर काम शुरू करेगी। ये आज हम लोग बिल्कुल टाइमलाइन के साथ जो स्मार्ट सिटी के सीजीएम हैं और उनके नीचे के जितने इंजीनियर्स हैं उनको हम लोग स्पष्ट कर दे रहे हैं। नगर आयुक्त साहब इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग काम कराएंगे और अगर जो टाइमलाइन कोई फॉलो नहीं करेगा तो एजेंसी के ऊपर हम लोग पेनल्टी लगाएंगे। अगर स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स इसको फॉलो कराने में कोई अपनी शिथिलता प्रदर्शित करेंगे तो हम लोग उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये आज हम लोग बहुत स्पष्ट कर देने जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त एक बहुत ही खूबसूरत जो बस स्टैंड यहाँ पर बनेगा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, उसका भी काम शुरू हो गया है, तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। जो बैरिया का बस स्टैंड है जिस वजह G+4 स्ट्रक्चर बनेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग की व्यवस्था रहेगी, रेस्टोरेंट वगैरह और जो आने वाले यात्री रहते हैं उनके रहने और रुकने की व्यवस्था रहेगी, उसका भी काम शुरू हुआ है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी और स्मार्ट सिटी के काम को समय से हम लोग पूरा कराएं, ये हम लोग की प्रायोरिटी रहेगी। डेडलाइन में हमेशा डिले होता रहा है, वो हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग एक एक चीज़ को देख रहे हैं, नगर आयुक्त साहब भी हैं और हम लोगों का बिल्कुल ये प्रयास रहेगा मेरा और नगर आयुक्त का कि टाइम से हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराएं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।